नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। जो हमारी यूपी पुलिस एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज हमारा 9th लेक्चर है। यहाँ वही क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के अलग अलग एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, अंततः वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दिया है विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी दिया बाल गंगाधर तिलक और लास्ट में दिया अरविंद घोष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्रश्न संख्या 2 दिया है, डिंडीगुल नाम है, ये कहाँ पे पाया जाता है नाम। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए हैं कि केरल में एक पक्षी विहार का नाम है यह। ऑप्शन बी दिया है तमिलनाडु में एक नगर का है। ऑप्शन सी दिया है कर्नाटक में एक त्योहार का नाम है। ऑप्शन डी दिया है आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में एक नगर है। यह तमिलनाडु का क्षेत्र है। ये कभी पांडे, चोल, यहाँ पे चेर राजवंशों का क्षेत्र था और इन्हीं की एक ये सीमा हुआ करती थी जिसे डिंडीगुल कहते हैं, याद रखिए। और ये इस समय तमिलनाडु में पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 दिया है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी दिया हरिहर द्वितीय, ऑप्शन सी दिया है बुक्का प्रथम, ऑप्शन डी दिया है देवराय द्वितीय। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिहर द्वितीय था। उसने गोवा को बहमनियों से छीन लिया था, यानी उस पर विजय प्राप्त की थी, जीता था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 दिया, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। ये बहुत ही मशहूर मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर, और यह यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी आता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया भद्राचलम, ऑप्शन बी दिया चिदम्बरम, ऑप्शन सी दिया हम्पी, ऑप्शन डी दिया श्रीकालहस्ती। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। हम्पी कहाँ, ये कर्नाटक में है। और यह विरूपाक्ष मंदिर तुंगभद्रा नदी है कर्नाटक में, वही उसी के किनारे पर बसा हुआ है। अवस्थित है यानी बना हुआ है। ये 7वीं सदी का मंदिर है, याद रखिए, बहुत पुराना मंदिर है। प्रश्न संख्या 5 दिया है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेके आया हूँ जैसे आपके एग्जाम में हूबहू उसी तरह से भी मैचिंग कर सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और इन्हें याद करने की कोशिश कीजिए। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए दिया श्रवणबेल गोला, ऑप्शन बी दिया पारसनाथ पर्वत दिया है, ऑप्शन सी दिया इंदौर,
ऑप्शन डी दिया अबू पर्वत। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अबू पर्वत। इसे अब माउंट आबू भी कहते हैं, याद रखिए। अगर एग्जाम में पूछ ले आपसे माउंट आबू तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि अबू पर्वत या माउंट आबू ये कहाँ पे है। ये राजस्थान में है, और राजस्थान के सिरोही जिले में। और यह पहले दिलवाड़ा मंदिर जैन लोगों का मंदिर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसको मैं एक एक करके नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष। ये चारों को सप्तांग में शामिल किया जाता था, याद रखिए। प्रश्न संख्या 7 दिया है, चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आयों का चौथा हिस्सा, जिसे 25% कह सकते हैं, होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया। ऑप्शन ए राजपूत वंश ने, ऑप्शन बी दिया मराठा वंश ने, ऑप्शन सी दिया है सिख वंश ने, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मराठा वंश ने चौथ वाला हिस्सा जो वसूला था। 1/4 हिस्सा, 1/4 जिसे चौथ कहा जाता है, कर के रूप में लेना। और ये पहले मुगलों ने यह व्यवस्था लागू की थी। प्रश्न संख्या 8 दिया है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी दिया है घनानंद, ऑप्शन सी दिया है शुक्ल, ऑप्शन डी दिया है चंद्रगुप्त मौर्य। तो जब चाणक्य ने जाके घनानंद के दरबार में शिकायत की, चेतावनी दी कि हमारे देश पे एक राजा आक्रमण करने वाला है जिसका नाम सिकंदर महान है। तो यह घनानंद था जो विलासिता का जीवन जी रहा था और उसने चाणक्य का अपमान किया था। इस तरह आप स्टोरी जानते हैं तो वो आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। और जब चाणक्य ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं घनानंद का साम्राज्य ही मिटा दूंगा और उसकी जगह किसी शुक्ल शासक को लाऊंगा, तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया अपनी रणनीति से, याद रखिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा घनानंद। किसके समय था? सिकंदर महान के समय। प्रश्न संख्या 9, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं जिनमें से एक सही नहीं, बाकी 3 सही हैं। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन अब भारतीयों द्वारा पूरी हृदय से समर्थन किया गया। और अगला दिया है, विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। ऑप्शन सी है, विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेकों द्वारा मनाया गया।
ऑप्शन डी दिया विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। इस प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ये गलत है, बाकी सब सही है। इसमें 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था, इसके कई कारण है। पहला कारण जान लीजिए कि जो कारतूस थी, बंदूक की गोली थी, उस पर सुअर और गाय की चर्बी का लेप लगाया जाता था। तो इसके विरोध में हिंदू और मुस्लिम एकजुट हुए, क्योंकि हिंदू के लिए गाय हराम है और मुसलमान के लिए सुअर, और इनसे इनके धर्म को आहत करता था, इसलिए ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा, विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। ये भी पॉइंट सही है, ये भी सही है और यह भी सही है, बस यही पहला गलत है। तो इस प्रश्न में सही नहीं है, तो यही इसका राइट है, ऑप्शन ई। प्रश्न संख्या 10 दिया है, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है। ये कई बार प्रश्न आया है, याद रखिए। इस तरह से जयचंद के युद्ध और गौरी के युद्ध के बारे में पूछता है आपसे, जैसे पूछा यहाँ पे। ऑप्शन ए तराइन का प्रथम युद्ध है, कि ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध है, ऑप्शन सी चंदावर का युद्ध है, ऑप्शन डी पानीपत का प्रथम युद्ध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंदावर का युद्ध। तराइन का प्रथम और सेकंड ये पृथ्वीराज चौहान के द्वारा और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, याद रखिए। गौरी चौहान, और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में, याद रखिए। ये आ सकता है एग्जाम में आपके। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया कदम, ऑप्शन बी दिया चेर, ऑप्शन सी दिया है चोल, ऑप्शन डी दिया पांडे। ये साउथ इंडिया है का भाग है। यहाँ पे पांडे थे, यहाँ पे चोर थे, और यहाँ पे चेर थे। और संगम साहित्य में इन्हीं तीनों की चर्चा होती है, पांडे की, चोल और चेर, सॉरी चोल है इसका, चोल चेर, इन्हीं की चर्चा होती है। और इस प्रश्न में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कदम। ये नहीं है, बस यही है, चोल चेर और पांडे, इन्हीं तीनों के विषयों के राजवंशों के शासनकाल के समय संगम साहित्य यानी तमिल साहित्य भी कहते हैं, संगम साहित्य संस्कृत में है, और इसकी चर्चा हुई थी, याद रखिए। प्रश्न संख्या 12, 4 धातुओं सोना चांदी तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था। सतमान, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी निष्क, ऑप्शन सी दिया पल, ऑप्शन डी दिया करसापण। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करसापण। एक प्राचीन भारतीय राजवंशों का सिक्का हुआ करता था, और इसी को कहा जाता है करसापण।
ये चौकोर हुआ था, बना था चौकोर डिजाइन का। सतमान, निष्क और पल, ये भी सिक्कों के नाम है, पर ये चांदी के हुए थे, चांदी के। प्रश्न संख्या 13, भक्ति रस कावित्री मीराबाई थी, क्या थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है, एक कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया। आप इस तरह की अगर नहीं जानते हैं तो इस प्रश्न में आप पूरा का पूरा फंस जाएंगे, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए। ऑप्शन बी दिया है, गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिनका विवाह राजपूत से हुआ। ऑप्शन सी दिया, मध्य प्रदेश के पुजारी की पुत्री हैं। अब भक्ति से आप सोचेंगे किसी पुजारी की पुत्री हो सकती है। ऑप्शन डी दिया, एक राजपूत शासक की पत्नी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है, बाकी यह सब गलत है। प्रश्न संख्या 14, किस काषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? ऑप्शन ए दिया है कणफिसस प्रथम, ऑप्शन बी दिया है कणफिसस द्वितीय, ऑप्शन सी दिया कनिष्क, ऑप्शन डी दिया विम कणफिसस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कणफिसस द्वितीय। कनिष्क राजवंश में ही सोने की मुद्राएं चलती थी, क्योंकि उन्होंने सिल्क रूट जो चीन से इटली तक जाता था उस पर कब्जा कर लिया था। ये भारत है इस तरह से, और ये चीन से, और इसी पे यहाँ पे जो शासक इस पे कब्जा कर लेता था, व्यापारी लोग इसी से आते जाते थे और सोने की बड़ी बड़ी मुद्राएं देते थे। इसलिए पहला आंसर सही है, कणफिस द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 15, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? शक संवत भारतीय कैलेंडर है, याद रखिए। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी दिया हर्ष, ऑप्शन डी दिया समुद्रगुप्त। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। शक संवत जारी किया था, लागू किया था इसी के शासनकाल में, और इसी ने को आज हम भारतीय कैलेंडर मानते हैं। प्रश्न संख्या 16, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है शिवाजी, ऑप्शन बी दिया लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी दिया अकबर, ऑप्शन डी दिया है महाराणा प्रताप। इस प्रश्न का आपको एक मिनट, आपको कमेंट करके जवाब देना है। अगर आपको इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको और भी मेहनत करनी होगी, और देखते हैं कि किसको किसको इस प्रश्न का सही जवाब पता है। अपना जवाब कमेंट करके दीजिए। प्रश्न संख्या 17 दिया, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एक पेड़ के नीचे खम्बत लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सदृश है? पंचतंत्र किसकी कहानी? ये विष्णु शर्मा की है, याद रखिए, ये भी पूछता है, विष्णु शर्मा। और यहाँ अब इस प्रश्न का अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ दिया हड़प्पा, ऑप्शन बी दिया मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी दिया लोथल, ऑप्शन डी दिया रंगपुर। तो यह इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है,
लोथल। प्रश्न संख्या 18, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए सभापति, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी विद्वत, ऑप्शन डी परिषद। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विद्वत। यह प्राचीनतम संस्था थी। कब? ऋग्वैदिक युग की। प्रश्न संख्या 19 दिया है, फीनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दिया विनोबा भावे, ऑप्शन बी दिया महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दिया अरविंद घोष और लास्ट में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने की थी। और महात्मा गांधी जी ने क्यों की थी? जब महात्मा गांधी को बुलावा आया था, एक व्यापारी थे दक्षिण अफ्रीका के जो भारतीय मूल के थे, उनका एक केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी जा रहे थे, तब अंग्रेजों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया था, याद रखिए। और उसी के विरोध में वहाँ पे सबको समानता दिलाने के लिए फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे महात्मा गांधी। ये पूछ सकता है फिनिक्स आश्रम, जिसे फार्म भी कहते हैं अंग्रेजी, फिनिक्स फार्म, फिनिक्स आश्रम कहाँ पे था? दक्षिण अफ्रीका में। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। लास्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 20, देखते हैं क्या है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है राजा राम, ऑप्शन बी दिया है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी दिया है बाजीराव प्रथम, ऑप्शन डी दिया है बालाजी बाजीराव। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ, जिसे दूसरा संस्थापक कहते हैं मराठा राज्य का, याद रखिए। और वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।